फ्रेंड्स, आज का ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसमें हमारी फीमेल लीड अपनी बेस्ट फ्रेंड के अंकल से ही ऑब्सेस्ड हो जाती है, जो उसके कॉलेज का एक प्रोफेसर होता है। बट हमारा मेन लीड उससे दूरी बनाकर रखता है क्योंकि वो उसे लिटिल गर्ल समझता है। लेकिन उसे क्या पता, हमारी फीमेल लीड उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। क्या हमारा मेन लीड उसका प्यार एक्सेप्ट करेगा? उन दोनों की मैरिज हो पाएगी? जानने के लिए स्टोरी को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड चूचू को देखते हैं, जो बार में एंट्री मारती है। जैसे ही वो अंदर आती है, कुछ लड़के उससे घेर लेते हैं। वो कहते हैं, अकेली कहाँ जा रही हो? हमारे साथ थोड़ा खेलो ना। लेकिन चूचू मना कर देती है, सॉरी मेरी फ्रेंड्स अंदर वेट कर रही हैं। लड़के मानते नहीं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कौन सी फ्रेंड्स? हम तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। वो उसे जबरदस्ती अंदर घसीटने लगते हैं। तभी हमारा मेल लीड मिस्टर फूचे आता है और उसे बचा लेता है। चूचू सोचने लगती है, 18 साल की उम्र में मुझे पहली बार किसी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। मिस्टर फूचे कहता है, अच्छा तुम यहाँ हो, ये मेरे साथ है। लड़के डरकर भाग जाते हैं। फिर मिस्टर फूचे चूचू से कहता है, लिटिल गर्ल, ये प्लेस तुम्हारे लिए नहीं है, जल्दी घर जाओ। चूचू बोलती है, मैं लिटिल गर्ल नहीं हूँ, प्लीज अपना नंबर दे दो। मेरा मतलब है तुमने मेरी मदद की ना, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। वो कहता है, कोई जरूरत नहीं, और चला जाता है। फिर चूचू अपनी बेस्ट फ्रेंड से फोन पर कह रही होती है, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। तभी वो देखती है कि मिस्टर फूचे वहीं पास बैठा ड्रिंक कर रहा है। चूचू उसके पास जाती है और कहती है, कोइंसिडेंस है ना, हम फिर मिल गए। क्या तुम्हारे पास कॉइन है? मैं एक मैजिक ट्रिक दिखाती हूँ, अगर अच्छी लगी तो अपना नंबर देना। मिस्टर फूचे कॉइन निकाल कर दे देता है। चूचू कॉइन गायब करने की ट्राई करती है, लेकिन गलती से वो फ्लिप हो जाता है। मिस्टर फूचे हंसने लगता है और पूछता है, लिटिल गर्ल, तुम कितनी साल की हो? वो कहती है, 18 साल। वो बोलता है, 18 साल की हो और नंबर मांग रही हो? घर जाकर पढ़ाई करो। फिर कॉइन उसके ऊपर फेंक कर चला जाता है, लेकिन कहता है, मैजिक अच्छा था। चूचू अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही होती है, मैं एक लड़के से मिली थी, उसे देखकर मेरा दिल धक धक करके बाहर आने वाला था। बेस्ट फ्रेंड पूछती है, नंबर लिया? चूचू कहती है, नहीं दिया उसने। बेस्ट फ्रेंड गुस्से में, कौन है वो? इतनी हिम्मत बताओ, मैं उसे सबक सिखाती हूँ। लेकिन तभी मिस्टर फूचे को आते देखकर वो चिल्लाती है, अरे मेरे अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? चूचू हैरान, अंकल? लेकिन वो तो इतना यंग लग रहा है। बेस्ट फ्रेंड बताती है, हाँ, वो मेरी ग्रैंड माँ का सबसे छोटा बेटा है। इतनी कम उम्र में किंग यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया। हमारी पूरी फैमिली उसे डरती है। अगर इसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो मैं गई काम से। दोनों मुंह पाने लगती हैं। बेस्ट फ्रेंड कहती है, सॉरी, अभी हेल्प चाहिए, और भागने की कोशिश करती है। लेकिन मिस्टर फूचे चूचू को पकड़ लेता है। रुको। चूचू सोचती है, जिससे मुझे फर्स्ट साइट लव हुआ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का अंकल निकला। मिस्टर फूचे बेस्ट फ्रेंड से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेली यहाँ आने की? बेस्ट फ्रेंड बोलती है, अकेली नहीं आई, अपनी फ्रेंड के साथ हूँ। मिस्टर फूचे चूचू को देखकर कहता है, ये लड़की तो जानी पहचानी लग रही है। चूचू हाय कहती है, हेलो अंकल। बेस्ट फ्रेंड माफी मांगती है, अंकल दोबारा बार नहीं आऊंगी, प्लीज इस बार माफ कर दो। मिस्टर फूचे कहता है, रिव्यू लिखो। चूचू हंस रही होती है तो वो उससे भी कहता है, तुम भी। बेस्ट फ्रेंड डर जाती है और पूछती है, अंकल इस बार कितना टाइम रुकोगे? वो बताता है, 2 महीने, स्कूल प्रोजेक्ट खत्म होने तक। हाँ, तुम्हारे डैड ने कहा है मुझे तुम्हें पढ़ाने को। बेस्ट फ्रेंड मना करती है, अंकल कोई जरूरत नहीं, तुम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, तुम्हारा टाइम प्रेशियस है, इससे वेस्ट मत करो मेरे लिए। चूचू मेरी स्टडी में हेल्प कर देगी, ये पढ़ाई में अच्छी है। चूचू मना कर रही होती है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड इशारा करती है, प्लीज मेरी मदद करो। चूचू हाँ कह देती है। मिस्टर फूचे बोलता है, ओके। बेस्ट फ्रेंड खुश होकर चूचू से पूछती है, बताओ कल रात वाला लड़का कौन था? मेरे अंकल यहाँ हैं, वो ढूंढने में मदद कर देंगे। मेरे अंकल बहुत औसम हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चूचू की तो हालत खराब हो रही होती है। बेस्ट फ्रेंड फोन चेक करने चली जाती है। मिस्टर फूचे चूचू को पास बिठाकर पूछता है, कल रात का क्या सीन था? चूचू एम्बेरस हो रही होती है। बात बदलने के लिए कहती है, कल रात तुम मेरी सिस्टर से मिले होंगे। तुम्हें मेरी फैमिली सिचुएशन पता नहीं? मेरी एक ट्विन सिस्टर है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है, वही कल वाली होगी। यकीन ना हो तो कॉल करके कंफर्म कर लो। मिस्टर फूचे कहता है, ओके कॉल करो, और अपना फोन आगे करता है। चूचू बोलती है, नहीं मैं अपने फोन से कर लूंगी। वो फोन में देखती है और सोचती है, बेस्ट फ्रेंड ने एक नंबर दिया था, प्रॉब्लम हो तो इस पे कॉल करो, हेल्प मिल जाएगी। जैसे ही वो नंबर डायल करती है, मिस्टर फूचे का फोन बजने लगता है। ऑफ कोर्स अब पकड़ी गई। चूचू कहती है, सॉरी अंकल, मेरी कोई ट्विन
सिस्टर नहीं है। मुझे थोड़े पता था कि तुम चूचू के अंकल होगे, वरना इतनी हिम्मत ना होती। वो पूछता है क्या हिम्मत ना होती? चूचू कहती है बार में जाने की। मिस्टर फूचे सोचता है ये लड़की तो इंटरेस्टिंग है। जब बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि चूचू स्टडी में हेल्प करेगी तो उसका नंबर ले लेता है और उसे वीचैट पर ऐड कर लेता है। चूचू तो खुश होकर ब्लश करने लगी थी, लेकिन मिस्टर फूचे उसे अपॉलॉजी लेटर भेज देता है। कहता है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मिलकर लिखना। फिर जूई चूचू को कॉल करती है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं चाहती कि अंकल मुझे पढ़ाएं, उससे अच्छा तो जेल जाना पसंद करूंगी। चूचू समझाती है तुम्हारे अंकल तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं, वैसे मैं पार्ट टाइम जॉब करने जा रही हूँ। जूई कहती है तुम तो पूरा दिन जॉब्स करती रहती हो, फिर भी रिजल्ट टॉप रहता है, टीचर्स सब तुम्हें पसंद करते हैं, क्यों ना पार्ट टाइम जॉब बंद कर दो और मेरे घर आकर मुझे ट्यूशन पढ़ाओ, ताकि मुझे अंकल का फेस ना करना पड़े। चूचू मजाक में कहती है डिपेंड करता है तुम मुझे कितना दोगी, अगर अच्छे पैसे दोगी तो तुम्हारे लिए अंकल को खरीद लूंगी। लेकिन जूई लाउड स्पीकर पर बात कर रही थी और मिस्टर फूचे सब सुन लेता है। चूचू पूछती है क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहा? मिस्टर फूचे हंसते हुए कहता है नेटवर्क तो आ रहा है, लेकिन फीस तो काफी महंगी है, क्या तुम सच में मुझे अफोर्ड कर पाओगी? चूचू जल्दी फोन काट देती है। सोचती है अब तो गई काम से, कितना एम्बैरसिंग है, उसके अंकल सच में मुझे पगलेट समझेंगे। मिस्टर फूचे जूई से कहता है तुम्हारी फ्रेंड तो कमाल की इंटरेस्टिंग है, इतनी फनी। जूई बोलती है अंकल उससे ऐसे मत डराओ, वो तो बेचारी लिटिल रैबिट है। फिर चूचू एक स्ट्रीट शॉप पर पार्ट टाइम काम कर रही होती है, तभी जूई वहाँ आ जाती है। चूचू उसे देखकर खुश हो जाती है। मिस्टर फूचे दूर से खड़ा सब देख रहा होता है और कॉल करता है। इधर जूई को उसके डैड का कॉल आता है। वो खुश होकर चूचू से कहती है अब से तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं, मेरे डैड ने कहा है तुम मेरी स्टडीज में हेल्प करो, 1 घंटे के 200 मिलेंगे। चूचू भी खुश हो जाती है। जूई कहती है वाह, ऐसे तो अपने अंकल से भी छुटकारा पा लूंगी, तुम मेरी सेवियर हो। अब चूचू जूई को पढ़ा रही होती है। जैसे ही मिस्टर फूचे को आते देखती है, जूई उठकर पानी लेने चली जाती है। चूचू कहती है मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मिस्टर फूचे बोलता है क्या मैं इतना डरावना हूँ, तुम तो रैबिट से भी तेज भागती हो। वो चूचू का गिलास उठाकर पीने लगता है। चूचू पहले तो रोकना चाहती थी क्योंकि वो झूठा था, लेकिन फिर कहती है कुछ नहीं। वो उसे ट्यूशन की पार्ट टाइम जॉब दिलवाने के लिए थैंक यू कहती है। मिस्टर फूचे बोलता है कोई बात नहीं। जैसे ही दोबारा गिलास से पीने लगता है, नोटिस करता है कि उस पर लिपस्टिक का निशान है। नर्वस होकर साफ कर देता है। फिर वो देखता है कि चूचू वहीं बैठी बैठी सो गई है। मिस्टर फूचे अपना ब्लेजर निकालकर उसे उड़ा देता है। इतने में जूई आ जाती है। चूचू गिरने वाली होती है तो वो उसे पकड़ लेता है और जूई को छुपने को कहता है। पूछता है इतने टाइम तक क्या कर रही थी यहाँ? जूई बताती है ये तुम्हारा वेट कर रही थी, बोल रही थी कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिसे तुम ही सॉल्व कर सकते हो। चूचू नींद में मिस्टर फूचे का नंबर बड़बड़ा रही होती है तो वो हंसने लगता है। जब दोनों स्टडी कर रही होती हैं तो मिस्टर फूचे स्कूल प्रिंसिपल से बात करता है। अच्छा, तो स्कूल में न्यू प्रोजेक्ट्स आए हैं। जूई चूचू से कहती है मैंने नोटिस किया तुम बार बार मेरे लिटिल अंकल को देखती रहती हो। चूचू इनकार करती है ऐसा कुछ नहीं है। जूई जिद करती है सच बताओ तुम में कुछ गड़बड़ है, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं ना? चूचू कहती है मैं तो यही सोच रही थी कि मॉम बाहर काम करती है, क्या न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आएंगी? जूई कहती है आंटी ने तुम्हें अकेले बचपन से पाला है, कोई बात नहीं, अगर ना भी आए तो तुम और तुम्हारा ब्रदर हमारे घर आकर न्यू ईयर मना लो। चूचू हंस पड़ती है। इधर सॉन्ग मिस्टर फूचे के पास आती है। वो कहता है कहीं कॉलेज वालों ने तुम्हें प्रोजेक्ट असिस्टेंट बना भेजा तो नहीं? सॉन्ग हैरान, क्यों सरप्राइज हो गया? वो कहता है तुम तो फॉरेन गई थी ना, वापस क्यों? सॉन्ग बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। वो उसे प्रोजेक्ट देता है, पहले इसे समझ लो। सॉन्ग शिकायत करती है सीनियर तुम कितने हार्टलेस हो, इतने साल बाद मिले हैं और हालचाल पूछे बिना काम दे रहे हो। उसी दौरान जूई चूचू को खाना खाने ले आई होती है। वो मिस्टर फूचे को देख लेती है और पूछती है अंकल तुम यहाँ, और ये क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? चूचू सोचने लगती है अंकल की गर्लफ्रेंड? मिस्टर फूचे कहता है क्या बोल रही हो, ये मेरी असिस्टेंट सॉन्ग है, हम साथ काम करते हैं। सॉन्ग को इंट्रोड्यूस करता है ये मेरी न्यूज जूई है और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड चूचू, दोनों लिटिल शैतान हैं। जूई मजाक में कौन लिटिल शैतान, हम तो ब्यूटीफुल लेडीज हैं। सॉन्ग दोनों से हैंडशेक करती है। जूई चूचू को पकड़कर वहाँ से जाती है, लेकिन वो मुड़ मुड़कर मिस्टर फूचे को देख रही होती है। सॉन्ग मिस्टर फूचे से पूछती है क्या वो लिटिल गर्ल तुम्हें लाइक करती है? मिस्टर फूचे कहता है तुम्हें कैसे पता? सॉन्ग बोलती है तुमने सुना नहीं, लव के इमोशंस छुपाए नहीं जाते, मुंह से ना बोलें तो आंखों से पता चल
जाता है। मिस्टर फूचे कहता है वो बहुत छोटी है, उसे ट्रू लव के बारे में कुछ पता भी नहीं। सॉन कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं, बात ये है कि तुम भी उसे लाइक करते हो। मिस्टर फूचे उसके बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर कहता है क्या बकवास कर रही हो, चलो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट सीन में चूचू बेड पर लेटी ड्राइंग बना रही होती है। जूही आकर पूछती है क्या बना रही हो। चूचू जल्दी छुपाने लगती है, कुछ नहीं ऐसे ही। जूही बोलती है वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल थी ना, मुझे तो लगा अंकल की गर्लफ्रेंड है। अंकल इतनी उम्र तक सिंगल है, पता नहीं लाइफ पार्टनर कब ढूंढेंगे। चूचू कहती है सही कहा, मिस्टर फूचे तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, कितने सारे लोग उन्हें लाइक करते होंगे। जूही हैरान, पता नहीं तुम्हें अंकल में क्या पसंद आ रहा है, माना कूल है लेकिन डिम्मन किंग नंबर 1 है। चूचू बोलती है क्या बुराई है उनमें, अच्छे खासे तो हैं। जूही चिढ़ाती है तुम अभी भी उनकी साइड ले रही हो, कहीं उनकी ब्यूटी के चक्कर में तो फंस नहीं गई। तभी मिस्टर फूचे आ जाता है और पूछता है क्या हुआ। चूचू एकदम डर जाती है। जूही क्विकली कहती है अंकल मैं तो ये बोल रही थी कि आप दुनिया के सबसे ब्रेव और जेंटल इंसान हो। मिस्टर फूचे हंसता है और उसे पॉकेट मनी दे देता है। वो खुश हो जाती है, चूचू को ले जाने लगती है लेकिन वो गिरने वाली होती है। मिस्टर फूचे उसे पकड़ लेता है। चूचू नर्वस हो जाती है। वो पूछता है क्या मैं इतना डरावना हूँ कि मुझे देखकर खड़ी भी नहीं रह पाती। इससे पहले वो कुछ बोल पाती जूही उसे खींच ले जाती है, लेकिन मिस्टर फूचे चूचू की ड्राइंग देख लेता है जिसमें वो उसे ड्रॉ कर रही थी। सोचता है ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, चूचू तो अभी बच्ची है। चूचू की क्लासमेट्स उसे देखकर कहती है ये तो स्कूल की वही पुअर टॉप स्टूडेंट है ना, फिर से अपनी रिच बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम रही है। कचरा उठाती हुई वो उनसे फाइट करने लगती है। जैसे ही जूही को डंडा मारने वाली होती है चूचू रोक देती है, पुलिस को कॉल करो। लेकिन वो गर्ल्स जूही का फोन छीन लेती है और चूचू को पकड़ लेती है। चूचू को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे फाइट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में चूचू हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तभी मिस्टर फूचे वहाँ आता है। जूही बताती है ये हमारे क्लब की सीनियर ने किया, झूठ बोल रही थी कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया, फालतू लड़ाई हो गई, चूचू मुझे बचा रही थी, मेरी गलती है। चूचू कहती है ज्यादा परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मिस्टर फूच चूचू को थैंक यू कहता है, उसकी फिक्र हो रही होती है। चूचू सोचती है मैं नहीं चाहती थी कि ये मुझे ऐसे एम्बेरसमेंट में देखे। मिस्टर फूचे पूछता है तुम्हारी फैमिली वाले नहीं आए, नंबर बताओ मैं कॉल करूँ। चूचू मना कर नहीं नहीं, मॉम काम में बहुत बिजी रहती है, छोटी मोटी बात के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वो उसके चोट वाले आई पर आइस पैक लगा देता है। फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो पुलिस को पहले ही कॉल कर देना। चूचू कहती है हाँ समझ गई, लेकिन मुझे जूही की चिंता है, वो सीनियर फिर परेशान न करने लगे। वो आश्वासन देता है चिंता मत करो, दोबारा नहीं होगा। उसके बाल पीछे करके आइस पैक लगाता है और सोचता है इसकी चोट देखकर मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मैं इसे फ्यूचर में बुली नहीं होने दूंगा। चूचू का ब्रदर आता है और कहता है तुम्हें छोटी मोटी चोट लगी है, पैरालाइज तो नहीं हो गई, राइट हैंड काम नहीं कर रहा तो लेफ्ट से पी लो। चूचू चिढ़कर क्यों तुम खुश नहीं हो, तुम तो यही चाहते हो ना मेरी सारी हड्डी पसली टूट जाए, अगर मेरा भाई नहीं होता तो तुम्हें सर्व करने भी ना देती। ब्रदर कहता है मुझे तुम बुली करने वाली लगती हो, जाकर उस अंकल को शो ऑन ऑफ करो, खबरदार अंकल के सामने मेरे खिलाफ बोला तेरी फ्यूचर में शादी भी नहीं होगी। वो उसके पिलो मारने लगती है, वो रोकता है तो पिलो गिर जाता है। इतने में मिस्टर फूचे आ जाता है। चूचू कहती है सॉरी हम मजाक कर रहे थे। वो पूछता है चोट दुख रही है, नहीं नहीं अब ठीक है। सोचती है क्या ऐसे मेरी चिंता कर रहे हैं। ब्रदर चिढ़ाता है अचानक शेरनी से भीगी बिल्ली बन गई, लेकिन चूचू उसे इशारा करके भगा देती है। फिर वो लेफ्ट हैंड से पोरिज खाने लगती है। मिस्टर फूचे ले लेता है, मैं खिला दूंगा, फूंक मारकर हाथों से खिलाने लगता है। पूछता है क्या ये गर्म है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया। चूचू शर्मा जाती है नहीं रूम गर्म हो रहा है ना। तभी स्कूल वाले आते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं हमने सीनियर को बोल दिया, वो अपॉलॉजी लेटर लिख देगी, दोबारा गलती नहीं करेगी, प्लीज मिस चूचू इसे जाने दो। मिस्टर फूचे गुस्से में पहले हाथापाई की और सिर्फ अपॉलॉजी से काम चल जाएगा। जूही बोलती है और नहीं तो क्या, प्रिंसिपल आप हमेशा सीनियर को बचाते हो, पिछली बार माफ किया लेकिन इस बार चूचू को सच में चोट लगी। प्रिंसिपल कहता है प्रोफेसर अगर ये मैटर बड़ा हो गया तो हमारे स्कूल की इमेज खराब हो सकती है। सीनियर लिन चिल्लाती है तुम सिर्फ प्रोफेसर हो, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ जिसे तुम पंगा ले लोगे। प्रिंसिपल डांटता है शट अप। फिर मिस्टर फूचे से पूछता है आप इसे कैसे हैंडल करना चाहते हो। मिस्टर फूचे ठंडे स्वर में स्कूल से निकाल दो। प्रिंसिपल मना करता है, बच्चों में आपस में फाइट होती रहती है, ऐसे ही फायर करने लगे तो इमेज खराब हो
जाएगी ना, मिस्टर फूचे कहता है। इसे फायर करने से कुछ दिन इमेज पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो अगले 10 साल तक ऐसा प्रोफेसर नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल घबरा जाता है। ठीक है, मैं सीनियर को फायर कर दूंगा। जूही खुश होकर, अंकल ये हुई ना बात। लिन, तुम्हें क्या लगा, रिच हो तो कुछ भी कर लोगी? अच्छा सबक मिला ना? लिन रोते हुए, डैड आप मुझे इन दोनों के लिए फायर कैसे कर सकते हो? चूचू सोचती है, तो लिन की इतनी अकड़ प्रिंसिपल उसके डैड होने से थी? प्रिंसिपल कहते हैं या तो माफी मांगो या स्कूल से निकाल दूंगा। लिन मिस्टर फूचे से कहती है, प्रोफेसर सॉरी प्लीज फायर मत करो। मिस्टर फूचे कहता है, मुझसे नहीं, इससे माफी मांगो। लिन चूचू से, चूचू सॉरी, तुम बहुत काइंड हो, मुझे माफ कर दो। चूचू सख्ती से, मैं माफ नहीं करूंगी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं, बस फायर होने के डर से माफी मांग रही हो। मिस्टर फूचे कहता है, पुलिस बुलाओ। लिन गुस्से से चली जाती है। प्रिंसिपल उसके पीछे। जूही चूचू से कहती है, ये हुई ना शेरनी वाली बात, देखती हूँ कब तक अकड़ दिखाएगी। चूचू कहती है, असली दम तो मिस्टर फूचे में है, तुम हमेशा सही का साथ देते हो। फिर मिस्टर फूचे से कहती है, तुम हमारी हेल्प के लिए अपना काम छोड़कर आए, तुम्हें इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? वो मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें सपोर्ट ना करूं तो कौन करेगा? जूही शिकायत करती है, अंकल तुम मेरे साथ तो कभी इतने काइंड नहीं होते। मिस्टर फूचे खुद सोचने लगता है, सच में मैं ऐसा कभी नहीं करता, तो अचानक चूचू के साथ ऐसा बिहेव क्यों? चूचू सोचती है, अंकल मेरे साथ स्पेशल बिहेव करते हैं क्या? मेरे लिए फीलिंग्स है? मिस्टर फूचे जाता है और कहता है, चूचू मेडिसिन पी लो। लेकिन मेडिसिन से अजीब स्मेल आ रही होती है। जूही भाग जाती है। चूचू मना करती है, मुझे नहीं पीनी, बहुत कड़वी होगी। वो कहता है, क्या हुआ, शेरनी से अब मेडिसिन भी नहीं पी जा रही? चूचू हंसती है, कौन सी शेरनी कड़वी मेडिसिन पीती है? वो डील करता है, एक बार में सारी पी लो तो तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। चूचू उत्साहित, कोई भी विश चलेगी? मिस्टर फूचे, हाँ बस तारे तोड़कर लाने को मत कहना। चूचू, अगर ज्यादा बाउल्स पी लूं तो ज्यादा विशेष? वो हंसता है, दिन में 3 बार मेडिसिन है तो 3 विशेष पूरी कर सकता हूँ। चूचू बाउल लेती है और एक साथ सारी पी जाती है। जाहिर है कड़वी थी। वो पूछता है, बताओ कौन सी विश? चूचू, अभी सोची नहीं, याद आएगी तो बताऊंगी। मिस्टर फूचे जाते वक्त सॉन्ग से मिलता है। सॉन्ग कहती है, जिसने चूचू को परेशान किया उसे स्कूल से निकलवा दिया, पहले तुम ऐसी चीजों की परवाह नहीं करते थे। मिस्टर फूचे कहता है, अपने बच्चों का ध्यान मैं ही रखूंगा ना। सॉन्ग चिढ़कर, चूचू कब से तुम्हारी बच्ची बन गई? फिर डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मिस्टर फूचे को मैसेज आ जाता है। वो बात पूरी ना सुनकर चला जाता है। चूचू लेफ्ट हैंड से खाने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर फूचे आकर, जब नहीं खा पा रही तो एक्टिंग क्यों? चूचू पूछती है। लिटिल अंकल तुम यहाँ? वो कहता है, जूही ने मैसेज किया कि राइट हैंड से नहीं खा पा रही, मैं तुम्हारा राइट हैंड बन जाऊँ। चूचू सोचती है, मतलब हाथों से खिलाएंगे? कहती है, मैं खुद खा लूंगी। मिस्टर फूचे, अच्छा दिखाओ। सॉन्ग पूछ रही थी, क्या मैं यहीं बैठ सकती हूँ? मिस्टर फूचे चूचू से पूछता है, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं? चूचू को फंदा लग जाता है। वो उसके पीठ पर थपथपाता है, आराम से खाओ, कोई रेस नहीं लगी। चूचू कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ जाओ। सॉन्ग बैठती है और कहती है, नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम आओगे मिस्टर फूचे? वो चूचू की तरफ देखता है। चूचू तुम भी जूही के साथ आना। इससे पहले चूचू बोल पाती, मिस्टर फूचे अच्छा है, हमने कभी साथ डिनर नहीं किया, इस बहाने रिलैक्स भी हो जाएगा। चूचू के लिप्स पर लगा राइस हटा देता है। हाथ सही से काम नहीं कर रहा क्या? सॉन्ग ये सब देखकर उठकर चली जाती है। क्या देख रही हो, चुपचाप खाओ। सोचता है, रैबिट की तरह खाते हुए कितनी क्यूट लगती है। अगले दिन चूचू अपने दोस्त जूही के साथ सॉन्ग की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। सॉन्ग अकेली सीधी बैठी थी तो चूचू उसके पास जाती है, गिफ्ट देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करती है। लेकिन सॉन्ग को गिफ्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधे पूछती है, क्या तुम किसी को लाइक करती हो? चूचू थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, इनफैक्ट मैं तो सालों से किसी को लाइक कर रही हूँ, लेकिन वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं लगता। सॉन्ग मुस्कुराते हुए पूछती है, जिसे तुम लाइक करती हो वो कौन है? क्या तुम मिस्टर फूचे को लाइक करती हो? वैसे तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो अक्सर उन्हें पसंद करने लग जाती हैं। आखिर वो इतने कमाल के जो हैं। चूचू कुछ नहीं बोलती तो सॉन्ग आगे कहती है, मैं उन्हें पिछले 5 सालों से जानती हूँ और उसी वक्त से लाइक कर रही हूँ। उन्हें खुद के बारे में जितना पता है मुझसे कहीं कम। लेकिन चूचू तुम अभी बहुत यंग हो, तुम दोनों के बीच 7 साल का गैप है। चाहे पहचान की बात हो या नॉलेज की, तुम दोनों एक ही दुनिया से नहीं हो। तुम्हारा ये जो उनके लिए फीलिंग है वो बस बचपन वाला क्रश लगता है। ऐसी फीलिंग्स यंग गर्ल्स को अक्सर हो जाती है, और वैसे भी वो तुम्हारे जैसे छोटी लड़की को कभी लाइक नहीं करेगा। चूचू थोड़ा गुस्सा हो जाती है और पूछती है, तुम कहना क्या चाहती हो? सॉन्ग सीरियस होकर कहती है, तुम्हारा ये लव उनके लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लाएगा। तुम्हारी अभी की स्टेटस और उम्र देखो, क्या लगता है तुम उनके साथ खड़ी होने लायक हो? तुम क्वालिफाई करती हो क्या? चूचू मजबूती से जवाब देती है, लोग कहते हैं ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं किसे लाइक करूं। तुम्हें दूसरों के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं। हाँ तुम सही कह रही हो, अभी मैं उनके साथ खड़ी होने लायक नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए डिसाइड करोगी। इतना
इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर मिस्टर फूचे आकर जूही से चूचू के बारे में पूछते हैं। सॉन्ग बताती है वो थक गई थी इसलिए चली गई। जूही हैरान होकर कहती है वो तो बिना बाय कहे कभी नहीं जाती, आज अचानक कैसे? मिस्टर फूचे कहता है तुम दोनों बात करो, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मिस्टर फूचे जाने लगते हैं तो सॉन्ग बोलती है वो बच्ची नहीं है, फिर क्या हो जाएगा अगर वो चली गई? आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। मिस्टर फूचे कहते हैं वो तुमसे मिलने के बाद ही गई, बताओ तुमने उसे क्या कहा? सॉन्ग बचाव में कहती है मैं भला क्या कहूंगी। मिस्टर फूचे फिर जाने लगते हैं तो सॉन्ग पूछती है क्या तुम उस चूचू को लाइक करते हो? मिस्टर फूचे सोचते हैं मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन सॉन्ग बोल पड़ती है मैं समझ गई, भूलो मत वो एक स्टूडेंट है और तुम उसके प्रोफेसर। मिस्टर फूचे सहमत होते हुए कहते हैं सही कहा, वो इतनी यंग है, भला मैं उसे कैसे लाइक कर सकता हूँ, और मैं जिसे मर्जी लाइक करूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना? सॉन्ग का चेहरा बदल जाता है, वो कहती है क्यों नहीं होगा, मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ, पिछले 5 सालों से लाइक कर रही हूँ, इसलिए तो फॉसोंग वापस आई ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। मिस्टर फूचे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं सॉरी, मैं बस तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ, आगे से डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। वो जाने लगते हैं। सॉन्ग पीछे से चिल्लाती है कोई बात नहीं अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते, लेकिन उस चूचू का क्या, वो कितनी कम उम्र की है, तुम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मिस्टर फूचे बिना रुके चले जाते हैं। दूसरी तरफ चूचू सैड होकर जा रही थी। वो सोच रही थी अंकल सच में यंग गर्ल्स को लाइक नहीं करेगा। तभी पीछे से मिस्टर फूचे आकर अपना ब्लेजर उसके ऊपर डाल देते हैं। अब क्या इतने गुस्से में हो कि फोन भी नहीं उठा रही? क्या रो रही थी? चूचू मना करती है नहीं, हवा आंखों में लग गई। मिस्टर फूचे हंसते हुए कहते हैं तुम तो झूठ भी नहीं बोल पा रही, बताओ किसने लिटिल गर्ल को इतना गुस्सा दिलाया? चूचू गुस्से में कहती है मैं अभी लिटिल नहीं रह गई, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और खुद को बेहतर बनाने में अपना बेस्ट दूंगी। मिस्टर फूचे उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बनती हो, ना ही मैं तुम्हें चेंज होने के लिए कहूंगा, बस जैसी हो वैसी ही रहना। चूचू शर्माते हुए पूछती है तुम क्या मुझे कन्फर्ट कर रहे हो? तो सही से करो ना। वो पूछते हैं कैसे करूं, क्या हक करूं? चूचू हंसकर कहती है शायद वो सही नहीं होगा। मिस्टर फूचे चिढ़ाते हुए कहते हैं अच्छा, जब पहली बार मेरा नंबर मांग रही थी तब तो सही था। चूचू मुंह फुलाकर जाने लगती है और सोचती है भले ही तुम छोटी लड़कियों को लाइक ना करो, लेकिन मैं खुद को तुम्हें लाइक करने से रोक नहीं पाऊंगी। मिस्टर फूचे भी सोचते हैं मैं तुम्हें बड़े होने तक वेट करूंगा। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए खोए रहते हैं। तभी चूचू को उसकी मॉम का मैसेज आता है मैं काम में बिजी हूँ, न्यू ईयर पार्टी पर नहीं आ पाऊंगी। चूचू रिप्लाई करती है कोई बात नहीं मॉम, मैंने काफी पैसे कमा लिए हैं, मेरे और भाई के लिए काफी हैं। आप अपनी चीजें खरीदने के लिए पैसे संभाल कर रखना और अपना ध्यान रखना। बाहर बर्फबारी हो रही थी। चूचू फोटो खींचकर पोस्ट कर देती है अंकल यहाँ तो बर्फ गिर रही है, तुम्हारे वहाँ का क्या हाल है? मिस्टर फूचे जवाब देते हैं हमारी बर्फ तुमसे भी ज्यादा बड़ी है। वो उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। वो कहते हैं नीचे देखो। चूचू झांकती है तो देखती है मिस्टर फूचे छाता लिए नीचे खड़े हैं। वो खुशी से भागकर नीचे आती है अंकल तुम यहाँ। वो उसे छाता थमा देते हैं और कहते हैं इतने पतले कपड़े क्यों पहने हैं, अपना मफलर निकालो। खुद का मफलर निकालकर चूचू के गले में डाल देते हैं, खुद को ठंड ना लगा लेना। चूचू खुश हो जाती है क्योंकि मफलर से मिस्टर फूचे की खुशबू आ रही थी। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं। मिस्टर फूचे चूचू से हैप्पी न्यू ईयर बोलकर एक रेड एनवेलप देते हैं। चूचू खुशी से चिल्लाती है सच में ये मेरे लिए है? मिस्टर फूचे हंसते हुए कहते हैं तो क्या तुम्हें नहीं चाहिए? वो वापस रखने लगते हैं तो चूचू जल्दी से छीन लेती है चाहिए ना मुझे। मिस्टर फूचे मुस्कुराते हुए कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर पर मेरी एक विश है, क्या तुम पूरी कर सकती हो? चूचू उत्साहित हो जाती है अंकल मैं अपना बेस्ट दूंगी, बताओ क्या है वो? मिस्टर फूचे रहस्यमयी अंदाज में कहते हैं एक लकी फिश है जो तुम्हारे अंकल के लिए गुड लक लेकर आएगी, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चूचू उत्सुक होकर पूछती है ऐसी कौन सी फिश है, अभी खरीद लो ना। मिस्टर फूचे हंस पड़ते हैं ये सीक्रेट है। चूचू मुंह फुला लेती है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं चिंता मत करो, बाद में पता चल जाएगा। कुछ दिनों बाद चूचू पढ़ाई कर रही होती है। तभी जूही आकर बताती है अंकल ने कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी ली है। चूचू चौंक कर पूछती है वो कहाँ गए? जूही कहती है फैमिली वालों ने उनके लिए ब्लाइंड डेट सेट की है, अगर सब ठीक रहा तो अंकल की शादी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर चूचू का दिल बैठ जाता है। वो सैड हो जाती है और भागकर कार में बैठती है। वो उस जगह पहुँचती है जहाँ मिस्टर फूचे ब्लाइंड डेट वाली लड़की से बात कर रहे थे। दूर से देखकर
चूचू उदास हो जाती है। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, चूचू मिस्टर फूचे को ढूंढने लगती है। रोड क्रॉस करते हुए एक कार उसे टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन मिस्टर फूचे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। तुम ठीक तो हो ना? चलो हॉस्पिटल ले चलूं, मिस्टर फूचे चिंतित होकर कहते हैं। चूचू रोते हुए बोलती है, अंकल प्लीज शादी मत करना। वो सोचती है, मेरा वेट करना। मिस्टर फूचे पूछते हैं, तुम्हें किसने कहा मैं शादी कर रहा हूँ? फिर उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में मिस्टर फूचे उसकी पट्टी बांध रहे होते हैं। चूचू पूछती है, जिस लड़की से तुम आज मिले, क्या उससे शादी करोगे? मिस्टर फूचे हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं। फैमिली ने ब्लाइंड डेट सेट की थी, लेकिन उसने क्लियर कर दिया कि वो किसी और को लाइक करती है। चूचू राहत महसूस करती है, लेकिन फिर कहती है, प्लीज तुम जल्दी शादी मत करना। मिस्टर फूचे पूछते हैं, तुम्हें आज क्या हो गया? वैसे मेरा फोकस प्रोजेक्ट पर है, मैं तो जल्दी शादी करने वाला नहीं हूँ। वो सोचते हैं, लिटिल गर्ल अभी बड़ी कहाँ हुई, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? और उसके गाल पकड़कर पिंच कर देते हैं। जैसे जाने लगते हैं, चूचू बोलती है, अंकल मैं 19 की हो गई हूँ, क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकती हूँ? मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। पता है ये बहुत अचानक बता रही हूँ, लेकिन मैं वेट कर सकती हूँ। मिस्टर फूचे गंभीर हो जाते हैं, चूचू तुम अभी छोटी हो। चूचू जिद करती है, क्यों? हमारे बीच 7 साल का गैप इसलिए? अगर तुम मेरे छोटे होने की वजह से रिजेक्ट कर रहे हो तो ये मेरे साथ गलत है ना? मिस्टर फूचे कहते हैं, अभी स्टडी पर ध्यान दो, आगे जाकर कितने लोगों से मिलोगी। चूचू कहती है, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। वो जवाब देते हैं, काफी छोटी हो, तुम्हें बहुत कुछ समझ नहीं आता। चूचू चालाकी से कहती है, तुमने कहा था ना मेरी एक विश पूरी करोगे, तो यही विश है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगे। मिस्टर फूचे कहते हैं, चुपचाप मेरी बात मानो। वो सोचते हैं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता तुम बाद में रिग्रेट करो। उसका हाथ पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन चूचू पीछे हट जाती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और चली जाती है। घर आकर चूचू बैठी रो रही होती है। वो खुद से कहती है, वो एक लड़का ही तो है, दुनिया में कितने लड़के हैं, मैं क्यों एक पर अटकी पड़ी हूँ। घर में मॉम बोलती है, चलो मेरे हाथ का खाना खाओ। भाई चिढ़ाता है, तुम क्या पगली, इतने लेट उठी हो, जल्दी तैयार होकर कॉलेज जाओ। मॉम डांटती है, कैसे बोल रहे हो, वो तुम्हारी बहन है। भाई कहता है, कौन सी बहन भाई को नौकरों की तरह ट्रीट करती है। चूचू सैड दिखती है। मॉम पूछती है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, कुछ गलत हुआ तो बताओ, मैं सपोर्ट करूंगी। चूचू कहती है, नहीं मॉम, बस आपको बहुत मिस कर रही थी। मॉम भावुक हो जाती है, मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि बच्चों का ध्यान रखने का टाइम नहीं मिलता। चिंता मत करो, इस बार लंबी छुट्टी ली है, कुछ दिन तुम दोनों के साथ रहूंगी। वे तीनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जैसे चूचू नीचे आती है, मिस्टर फूचे बाहर खड़े उसका वेट कर रहे होते हैं। चूचू उन्हें इग्नोर करके कॉलेज भाग जाती है। कॉलेज में भी चुपचाप काम कर रही होती है। जूही कहती है, पता नहीं अंकल को क्या हो गया, हर रोज काम कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से बिना सोए मशीन की तरह नॉन स्टॉप। तुम्हें लगता है भूत आ गया? अगर ऐसे चला तो बॉडी खराब हो जाएगी। चूचू गुस्से में कहती है, वो तो खुद को बड़ा बोलते हैं ना, बड़ों को पता होगा कैसे खुद का ध्यान रखना है, और उठकर चली जाती है। जूही सोचती है, इसके साथ क्या हो गया, आग बरसा रही है। नेक्स्ट सीन में चूचू भागकर अपने घर पहुंचती है। बाहर फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां खड़ी हैं। वो अंदर दौड़ने लगती है, लेकिन वे रोकते हैं। तभी मॉम की बॉडी को बाहर लाते हैं। चूचू शॉक में वहीं गिर पड़ती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में चूचू बैठी रो रही होती है। मिस्टर फूचे भागकर उसके पास आते हैं। चूचू रोते हुए कहती है, अब तो मेरे पास घर भी नहीं बचा, ना ही मॉम है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मिस्टर फूचे उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तभी नर्स आकर बताती है, पेशेंट को इंटेंसिव केयर में शिफ्ट किया गया है। चूचू भागकर बिल काउंटर पर जाती है और पैसे देने लगती है, लेकिन नर्स कहती है, इतने पैसे काफी नहीं है। चूचू गिड़गिड़ाती है, बस थोड़ा वेट कर लो, अगली बार पूरा पे कर दूंगी। नर्स सख्ती से कहती है, ऐसे नहीं चलेगा, किसी रिलेटिव से पैसे मंगवा लो। इतने में चूचू के अंकल हांग आ जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, न्यूज में ना देखता तो पता ही नहीं चलता कि घर में आग लग गई। वो खुद बिल पे करने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम तो इस दुनिया में नहीं रही, कम से कम तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट तो मैं करा दूं। अभी तुम दोनों के पास रहने को जगह भी नहीं है, अगर प्रॉब्लम ना हो तो हमारे साथ सिटी में रह लो, समझो हमारा घर तुम्हारा घर है। चूचू भावुक होकर कहती है, थैंक यू अंकल। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम फैमिली हैं, थैंक यू की क्या जरूरत। मिस्टर फूचे चूचू से पूछते हैं, क्या तुम सच में उनके साथ रहने वाली हो? चूचू सैड दिखती है। मिस्टर फूचे आगे कहते हैं, इनफैक्ट मैं भी तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। चूचू कहती है, तुमने पहले ही बहुत हेल्प की, हॉस्पिटल वाले लोग तुम्हारी बात मानकर भाई के बिल्स में रिलीफ दे दिया। मिस्टर फूचे अपना क्रेडिट कार्ड आगे बढ़ाते हैं, अगर पैसे की जरूरत हो तो इमरजेंसी के लिए रख लो। चूचू मना करती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसके हाथ में थमा देते हैं। चूचू कहती है, मैं वापस कर दूंगी, थैंक यू। मिस्टर फूचे उसे सलाम ठोकते हैं। फिर चूचू अपने अंकल हांग को फोन पर बात करते सुन लेती है। वो किसी से कह रहे थे, हाँ मैंने उसे झूठ बोला कि मैं उनका रिलेटिव हूँ, हमने थोड़े पैसे खर्च किए, लेकिन इन भाई बहन के बदले हमें बहुत ज्यादा कंपनसेशन मिल सकता है।
चूचू ये सुनकर शॉक हो जाती है। हांग उसे देख लेते हैं और चिल्लाते हैं, क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? इधर मिस्टर फूचे को चूचू का कॉल आता है। वो पूछते हैं, क्या हुआ? चूचू कहती है, कुछ नहीं, भाई का ट्रीटमेंट करवा रही थी। मिस्टर फूचे कहते हैं, मैं कल मिलने आऊंगा। चूचू जल्दी से कहती है, जरूरत नहीं, मैं और भाई ठीक है, अब हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं। मिस्टर फूचे कहते हैं, चूचू मेरी बात सुनो, मेरे दिल में तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन वो फोन काट देती है। हांग उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता नहीं चला, वो तुम्हें लाइक करता है। चूचू मना करती है, ऐसा नहीं, वो मुझे सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। हांग हंसते हुए कहते हैं, क्या लगता है तुम उसके लायक हो? अब तुम बस अनाथ हो, तुम और तुम्हारा भाई बच्चे हो, उसकी नजरों में तुम बोझ हो। कंपनसेशन मिल जाए तो मैं तुम्हें सिटी ले जाऊंगा। जल्दी ब्रेकअप कर लो, ये तुम दोनों के लिए अच्छा है। चूचू सोचती है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं उसे लाइक कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे मिस्टर फूचे आते हैं और बाकी कंपनसेशन का पैसा देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी थमा देते हैं। चूचू थैंक यू कहती है। वो कहते हैं, क्या तुम सच में कोई बात नहीं बताना चाहती? 2 दिन बाद सिटी में मिलते हैं। चूचू कहती है, जरूरत नहीं। मिस्टर फूचे पूछते हैं, कल कुछ हुआ था? तुम अजीब बिहेव कर रही हो। चूचू हाथ छुड़ाकर कहती है, कुछ नहीं, लेकिन तुम ये बता सकते हो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो? मिस्टर फूचे सोचते हैं, पता नहीं क्यों इसकी इतनी फिक्र क्यों होती है, इसके जाने से दर्द क्यों हो रहा। वो कहते हैं, तुम जूई की बेस्ट फ्रेंड हो ना, मैं उसका अंकल हूँ तो तुम्हारा भी, तुम सब मेरी नजरों में बच्चों की तरह हो। चूचू सोचती है, तो ये सिर्फ मुझे बच्ची समझता है, मैं बहुत मेहनत करूंगी ताकि आगे ये मुझे बच्ची ना समझे। वो कहती है, चिंता मत करो, मेरे अंकल हांग अच्छे हैं, सिटी वो शहर से दूर है, मिलने की जरूरत नहीं। और क्रेडिट कार्ड लौटाने लगती है, मैंने कहा था ना पे कर दूंगी। मिस्टर फूचे मना करते हैं, ये मैंने दिए हैं, वापस नहीं लूंगा। तुमने कहा था ना मेरी 3 विशेष पूरी करोगे, ये दूसरी विश है, पहली को ठुकरा चुके हो, इस बार ऐसा मत करना। वो कार्ड उसके हाथ में थमा देती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चूचू भाग कर आती है। हांग उसके भाई को मार रहा था। चूचू चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो? हांग गुस्से में कहते हैं, मैं जो चाहूँ करूँ, मेरी मर्जी। चूचू भाई को बचाने लगती है, तुम लोगों से पैसे तो मिल नहीं रहे तो बेचना ही ठीक है। मुझे तो लगा था कि कमाकर तुम लोग मुझे पैसे दोगे। लेकिन तभी वो किसी ओल्ड मैन को कॉल करने लगता है कि मेरे पास एक लड़की है। लेकिन चूचू झट से उठकर उसके सिर पर डंडा मार देती है। फिर अपने भाई से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगी। वो अपने भाई को पकड़कर ले जाने लगती है। मिस्टर फूचे को बार बार चूचू की याद आ रही थी। वो सोचता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वो कार लेकर उसी तरफ दौड़ता है, लेकिन चूचू वहाँ से अपने भाई को लेकर निकल रही थी। इस वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। अगली बार मिस्टर फूचे क्लास में पढ़ा रहा था, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है, दोपहर में तुम्हारी कोई क्लास नहीं है ना, डिनर के लिए आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए वेन फैमिली की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट सेट कर दी है। मिस्टर फूचे कहता है, मॉम किसी और दिन कर देना, अभी मुझे दोपहर में स्पीच देनी है। मॉम पूछती है, ये सब क्या चल रहा है, तुम इतने बिजी क्यों रहते हो? जूई बता रही थी कि तुम पिछले 4 सालों से दुनिया के हर कोने में घूम घूम कर स्पीच देते हो, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? मिस्टर फूचे चुप रहता है। मॉम कहती है, तुम तो अब 30 के हो गए हो, अगर शादी नहीं की तो क्या पूरी जिंदगी कुंवारे रहोगे? मिस्टर फूचे बोलता है, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। मॉम कहती है, पिछले 4 सालों से ढूंढ रहे हो, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। वो कहता है, मॉम प्लीज मुझे इरिटेट मत करो, अभी मेरी शादी का कोई प्लान नहीं है। लेकिन तभी चूचू उसके ठीक सामने आ जाती है। मिस्टर फूचे एकदम हैरान हो जाता है। मॉम फोन पे बोल रही थी, कौन है वो लड़की, मुझे उससे मिलवाने के लिए लाना, वरना मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। मिस्टर फूचे कहता है, मॉम मुझे वो मिल गई। चूचू कहती है, अंकल, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे हक कर लेता है। वो कुछ बोल रही थी, लेकिन वो कहता है, चुप रहो, मुझे थोड़ी देर तुम्हें ऐसे ही पकड़ कर रखना है। फिर पूछता है, तुम इतनी पतली कैसे हो गई और इतने सालों से कहाँ थी? वो कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी एक लड़का आता है और पूछता है, क्लासमेट क्या तुम यहाँ न्यू हो, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मिस्टर फूचे गुस्से से उसे घूरता है, मैं इकोनॉमी क्लास में हूँ। वो लड़की कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी इकोनॉमिस्ट हूँ। तो वो कहता है, अच्छा तुम वही सीनियर हो, टीचर ने मुझे तुम्हें पिकअप करने को कहा है, चलो मुझे अपना नंबर दे दो ताकि तुम्हें कॉन्टेक्ट करना आसान हो। चूचू नंबर देने लगती है, लेकिन मिस्टर फूचे उसका फोन छीन लेता है, कहता है, कुछ नहीं मिलेगा। लड़का कहता है, सॉरी प्रोफेसर, मुझे नहीं पता था ये आपकी रिलेटिव है। मिस्टर फूचे को जलन हो रही थी, जैसे आग भड़क रही हो। वो लड़के से कहता है, अब से इससे हमेशा दूर रहना। मिस्टर फूचे चूचू से कहता है, अब तुम पहले की तरह स्माइल नहीं करती, लगता है इतने सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, अब तुम्हारा क्या प्लान है? वो कहती है, मैंने एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है, पैसे कमाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक बार मेरा भाई पूरी तरह ठीक हो जाए उसके बाद उसे कॉलेज भी भेजना है। मिस्टर फूचे सोचता है, मैं इसे जाने दूंगा और उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है, इन 4 सालों
सालों में मुझे बहुत पछतावा हुआ। लेकिन वो हाथ छुड़ा लेती है और सोचती है शायद ये दोनों साथ में हैं। सॉन्ग आती है और मिस्टर फूचे का हाथ पकड़कर कहती है तुम्हारी मॉम ने डिनर पे वापस बुलाया है। लेकिन वो हाथ छोड़ देता है, कहता है मेरी मॉम भला हर बात तुम्हें क्यों बताती है। सॉन्ग कहती है तुम अपनी मॉम को परेशान करना बंद करो, वो कितनी ओल्ड हो गई है, अगर गुस्से से बीमार पड़ गई तो। सॉन्ग दोनों से कहती है तुम दोनों बातें करो। चूचू जाने लगी थी। मिस्टर फूचे रोकने से पहले ही सॉन्ग उसे रोक लेती है, कहती है तुम अभी तो वापस आई हो, हमारे साथ डिनर करो, हर कोई तुम्हें मिस कर रहा है। मिस्टर फूचे कहता है हाँ मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। फिर सॉन्ग उसे रेस्टोरेंट ले आती है। मिस्टर फूचे उसके साथ ही बैठ जाता है और कहता है देखो जो खाना चाहो ऑर्डर कर लो। सॉन्ग अपना ऑर्डर देती है। चूचू से पूछती है तुम क्या खाओगी। मिस्टर फूचे कहता है इसे स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है। चूचू कहती है रहने दो, अब मुझे वो पसंद नहीं रहा। मिस्टर फूचे कहता है तुम कुछ और ट्राई करो, जो भी मन में हो बोल दो, तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। फिर खाना सर्व होने लगता है। वो सोचती है ये इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ये भी थोड़ा बहुत मुझे लाइक तो नहीं करता। लेकिन मिस्टर फूचे तो सॉन्ग के साथ कपल है ना। तभी चूचू को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारा भाई अपनी दवाई सही से नहीं ले रहा। वो जल्दी से वहाँ भागती है। मिस्टर फूचे भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। चूचू भागकर आती है और अपने भाई का फेस पकड़ लेती है। पूछती है तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। भाई कहता है सिस्टर तुम फिर से आ गई। नर्स मैंने बोला था ना मेरी सिस्टर को मत बताना। नर्स कहती है शुक्र मनाओ तुम 4 साल में इतने रिकवर हो गए हो और ये बोल रहे हो तुम्हारी स्किन नॉर्मल लोगों की तरह जल्दी ठीक हो जाएगी। भाई कहता है मुझे हॉस्पिटल में और नहीं रहना, मुझे घर जाना है। चूचू कहती है मुझे पता है तुम्हें पैसों की चिंता हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है अभी ऑब्जर्वेशन के लिए तुम्हें यहाँ रखना होगा। भाई कहता है अच्छा तुम दिन रात एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी फालतू में कर रही हो तो उसके लिए पैसे नहीं चाहिए। लेकिन चूचू झट से उसका मुंह बंद कर दे। तभी वहाँ मिस्टर फूचे आ जाता है। वो पूछता है क्या तुम मेरी वजह से एंट्रेंस एग्जाम दे रही हो। चूचू पहले तो हिचकिचाती है। जब वो दोबारा पूछता है तो वो कहती है हाँ तुम हमेशा से मेरे रोल मॉडल रहे हो। मिस्टर फूचे कहता है बस इतनी सी बात। वो सोचती है अंकल तो पहले ही बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, मेरे से ज्यादा सॉन्ग इसके लायक है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन मिस्टर फूचे अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी भाई बीच में बोल पड़ता है तो वो हाथ छोड़ देता है। भाई हॉस्पिटल से जाने को कह रहा था क्योंकि उसका मन वहाँ नहीं लग रहा। चूचू कहती है अगर तुम डिस्चार्ज भी हो गए तो रहने के लिए अभी घर कहाँ है। मिस्टर फूचे कहता है मैं तुम्हें रेंट पे घर दिला सकता हूँ। वो दोनों को अपने घर ले आता है। चूचू कहती है यहाँ का रेंट तो बहुत ज्यादा होगा। मिस्टर फूचे एक उंगली दिखाता है। वो पूछती है 10,000। वो कहता है नहीं 100। वो हैरान होकर पूछती है क्या ये घर तुम्हारा है। वो पहले मना करता है लेकिन मुंह से सच निकल जाता है हाँ ये मेरा ही है, लेकिन ये बहुत दिनों से खाली पड़ा है। फिर घर की चाबी दे देता है। वो मना कर रही थी लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। भाई ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। चूचू कहती है ठीक है। मिस्टर फूचे कहता है अब इस घर की यंग लेडी तुम हो। वो सोचती है इसके कहने का मतलब क्या है। तभी भाई वापस आता है उसे पीटने, लेकिन दोनों को फिर से क्लोज देखकर भाग जाता है। वो सोचती है मैं बस ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, अभी मेरा मिशन है भाई को अच्छी लाइफ देना। मिस्टर फूचे कहता है मैं तुम्हारा सामान पैक करवा दूं। वो कहती है जरूरत नहीं, मुझे जॉब पर जाना है ट्यूटर की, तब मैं तुम्हें रेंट दे दूंगी। वो कहता है मैंने 100 कहा है तो सिर्फ 100 ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। वो थैंक यू कहकर अंदर चली जाती है। रात में वो अपने पेरेंट्स की फोटो देख रही थी। बताती है भाई की इंजरी थोड़ी ठीक हो गई है, मैं उसे हॉस्पिटल से ले आई, चिंता मत करिए, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये सब सिर्फ मिस्टर फूचे की वजह से हो पाया। उसे देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। वो पेरेंट्स को बहुत याद कर रही थी, लेकिन भाई ये सब सुन लेता है। फिर वो मिस जिनशी के बेटे की टीचर बनने चली जाती है उसे पढ़ाने के लिए। मिस जिनशी बताती है मेरा बेटा थोड़ा शरारती है, अगर परेशान करे तो प्यार से पेश आने की जरूरत नहीं। चलो तेन टीचर को हेलो करो। लेकिन तेन अपनी डॉगी को चूचू पर टूटने को भेजता है। चूचू डॉगी को आराम से छूने लगती है, कहती है ये तो कितना अच्छा है। तेन कहता है मेरा डॉगी इसे काट क्यों नहीं रहा। मिस जिनशी कहती है अपने टीचर के साथ ऐसे रूखे मत बनो। बेटे की तरफ से माफी मांगती है। चूचू कहती है कोई बात नहीं, तेन तो काफी क्यूट है। मिस जिनशी कहती है ठीक है, मैं बेटे को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। तेन टीचर के साथ रूम में जाकर पढ़ाई करो। तेन कहता है आज मेरा बर्थडे है, मुझे काम नहीं करना। मिस जिनशी कहती है बर्थडे के दिन भी होमवर्क करना पड़ता है। जब वो उसे पढ़ा रही थी तो तेन कहता है मेरी डॉगी पैंग को पहली बार कोई स्ट्रेंजर इतना पसंद आया, वरना वो स्ट्रेंजर्स पे गुस्सा करती है। घर में सिर्फ मेरे क्लोज लोगों के साथ रहती है। पूछता है तुम किंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो ना, मेरे अंकल भी वहाँ पढ़ाते हैं। 30 के होने के बावजूद सिंगल हैं, जबकि ग्रैंडमा ग्रैंडपा शादी के लिए पीछे पड़े हैं। वो सोचती है इसके अंकल का सरनेम भी फूचे है, मिस्टर फूचे का भी, क्या कोइंसिडेंस है। तेन
कहता है पैंग को तुम पसंद आई तो मुझे भी, क्यों ना तुम मेरी आंटी बन जाओ। वो हंसकर कहती है हाँ हाँ मुझे आंटी बना लो ताकि होमवर्क न करना पड़े। वो कहता है लेकिन आज बर्थडे है, काम नहीं करना। तो चूचू कहती है क्यों ना ये वाला होमवर्क कर लो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो मैं तुम्हें बाहर खाने ले चलूंगी। तेन मान जाता है। तभी मिस्टर फूचे बात सुन लेता है। कहता है मेरे अंकल आ गए बर्थडे सेलिब्रेट करने, तुम भी चलो ना। वो कहती है तुम्हारी फैमिली पार्टी में मैं क्या करूंगी। तेन कहता है प्लीज मान जाओ, मेरे अंकल बहुत हैंडसम है, मेरी आंटी बन जाओ। तभी मिस्टर फूचे आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान। तेन पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। चूचू कहती है मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। मिस्टर फूचे कहता है क्या कोइंसिडेंस है, आज तेन का बर्थडे है, तुम रुककर हमारे साथ सेलिब्रेट करोगी। इतने में सॉन्ग भी आ जाती है। सब साथ बैठे थे। चूचू नर्वस हो रही थी, इसलिए मिस्टर फूचे टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो छुड़ा लेती है। सोचती है सबके सामने ये क्या कर रहा है। मॉम कहती है चलो किसी के साथ तो अच्छा बिहेव कर रहा है, मुझे तो लगा था इसे लोगों से एलर्जी है। चूचू कहती है आंटी ऐसा नहीं है। चूचू सोचती है ये तो बहुत काइंड है, मुझे बहुत पसंद। फिर खुद से कहती है ये सब मैं क्या बोल रही हूँ। वो कहती है मेरा मतलब ये कि तभी सॉन्ग बोल पड़ती है तुम मिस्टर फूचे कॉलेज में काफी फेमस हो। चूचू इतना नर्वस मत हो, ये नॉर्मल फैमिली गैदरिंग है। चूचू सोचती है हाँ नॉर्मल ही तो है, मैं तो बस एक गेस्ट हूँ, ये लोग फैमिली हैं। मॉम कहती है शर्माओ मत। उसे खाना देने लगती है, लेकिन मिस्टर फूचे वापस रख देता है। कहता है इसे सी फूड चैट पसंद नहीं है। सॉन्ग सोचती है इस फैमिली की डॉटर इन लॉ तो मैं ही बनूंगी। मॉम पूछती है लगता है तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, कितने टाइम से साथ हो। चूचू कहती है ऐसा नहीं, हम कुछ दिन पहले ही मिले थे बस। मॉम बताने लगती है मैं तो इसके लिए कब से लड़की ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये तैयार ही नहीं होता। चूचू कहती है क्या पता इसका कोई और प्लान हो। मिस्टर फूचे कहता है मॉम चिंता मत करिए, मैंने पहले ही ढूंढ ली है। मॉम हैरान। चूचू सोचती है लगता है सॉन्ग की बात कर रहा है, लेकिन मिस्टर फूचे चूचू का हाथ पकड़कर कहता है ये है वो। मॉम तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे अपने साथ रूम में बुलाती। चूचू सोचती है तो अंकल मुझे लाइक करता है। फिर सॉन्ग चूचू को बाहर ले जाती है। पूछती है जब तुम इतने टाइम से दूर थी तो वापस क्यों आई। चूचू कहती है अगर यही पूछना है तो मुझे कुछ नहीं बोलना। सॉन्ग कहती है मुझे पता है तुम्हें अभी भी मिस्टर फूचे पसंद है, लेकिन क्या तुम उसे लाइक करने लायक हो। चूचू कहती है कोई नई लाइंस ढूंढ लाओ, ये तो तुमने 4 साल पहले भी कहा था, तब असर नहीं हुआ तो अब क्या करोगी। सॉन्ग कहती है तुम्हें पता भी है रिच फैमिली वाले कैसे रहते हैं, तुम्हारी औकात नहीं। रिच फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लिए इतनी फेमस और पावरफुल फैमिली अपनी जैसी से शादी करेगी, तुम्हारी जैसी लड़की से थोड़े ना। तो होश में आ जाओ और खुद उसे छोड़कर चली जाओ। चूचू कहती है तुम ज्यादा ओवरथिंक कर रही हो, मैं उसे लाइक नहीं करती। इधर मिस्टर फूचे मॉम को बता रहा था मैं पिछले 4 साल से इसे ढूंढ रहा था और 5 साल से लाइक कर रहा हूँ, अब चिंता मत करिए, मैं इसे जल्दी मना लूंगा। मॉम कहती है अच्छा तभी तो तुम ब्लाइंड डेट वाली सारी लड़कियों को ठुकरा देते थे, और तुम्हें चूचू का एज पता है ना। मिस्टर फूचे कहता है मुझे अच्छे से पता है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। मॉम कहती है वैसे चूचू अच्छी लड़की है और वो तुम्हें लाइक भी करती है। वो पूछता है आपको कैसे पता। मॉम कहती है उसकी आंखों से पता चल जाता है। मिस्टर फूचे तो शर्मा जाता है। मॉम कहती है खबरदार, अगर इसके साथ बुरा बिहेव किया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, अब जल्दी से मेरी डॉटर इन लॉ घर ले आ। वो कहता है ओके मॉम, मिशन पर जा रहा हूँ। तभी मॉम को मिस जिनशी टी लाके देती है। कहती है एक चीज दिखानी है। फिर वो चूचू और सॉन्ग की बातचीत वाली वीडियो दिखा देती है। मिस्टर फूचे कार चला रहा था। चूचू अपने ख्यालों में खोई थी। वो पूछता है क्या हुआ। वो सीट बेल्ट खोलने के लिए उसके क्लोज आता है। चूचू कहती है अंकल मुझे उतरना चाहिए। जैसे वो जाने लगी वो रोकता है। कहता है मेरी मॉम ने आज मुझे बहुत डांटा। वो पूछती है क्यों। मेरी वजह से। सॉरी, मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। वो कहता है इस वजह से कि मैं इतना बड़ा हो गया और अभी तक तुम्हें कन्फेस नहीं किया, और उसका हाथ पकड़ लेता है। पूछता है क्या तुम मुझे डेट करोगी। वो कुछ नहीं बोल पा रही। वो कहता है क्या हुआ, डर रही हो, लेकिन वो मना कर देती है। वो पूछता है क्या हुआ। वो कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ। वो कहता है सॉरी, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तभी उसका भाई आता है। कहता है सिस्टर तुम कार में इतने टाइम से क्या कर रही हो, जल्दी चलो मुझे भूख लगी है। वो कहती है आ रही हूँ। भाई कहता है कहीं तुम दोनों को प्यार तो नहीं हो गया। वो कहती है बकवास बंद करो। मिस्टर फूचे कहता है मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी सिस्टर नहीं मान रही। वो सोचती है मेरे रिजेक्ट करने
मानने पर अंकल बहुत गुस्सा होगा। मिस्टर फूचे कहता है, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें फिर भी चेज करता रहूंगा। वो पूछती है, तुम गुस्सा नहीं हो? वो कहता है, मैं क्यों गुस्सा हूँ? तुम मुझे 1000 बार भी रिजेक्ट करोगी, मैं 1000 बार मनाने आ जाऊंगा। भाई कहता है, जल्दी चलो, खाना ठंडा हो जाएगा। वो चली जाती है। भाई सोचता है, कांग्रेचुलेशन सिस्टर, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। इधर मॉम सॉन को बुलाकर कहती है, मुझे पता है तुम मिस्टर फूचे को लाइक करती हो, मैंने तुम दोनों को साथ रहने का मौका भी दिया, लेकिन वो तुम्हें भाव नहीं देता क्योंकि किसी और को लाइक करता है। तुम जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकती। सॉन कहती है, लेकिन वो चूचू मिस्टर फूचे के लायक नहीं है। मैं अच्छी खासी फैमिली से हूँ, जबकि वो पुअर से। मॉम कहती है, हमारी फैमिली को किसी की बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, मुख्य बात लड़की का कैरेक्टर अच्छा हो। और तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं कि तुमने चूचू को क्या क्या कहा? सॉन सॉरी बोलती है, लेकिन मॉम कहती है, तुम्हें यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं। इधर चूचू कॉलेज में होती है, तभी कॉलेज में मिस्टर फूचे मास्क पहन कर आ जाता है। चूचू पूछती है, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें चेस कर रहा हूँ। चूचू कहती है, मेरा मतलब ये कपड़े क्यों पहने हो? वो हंसता है, मुझे शक है कोई मुझे स्टॉकर समझकर केस न कर दे, और तुम्हारे लिए भी अच्छा, कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन तभी एक स्टूडेंट आकर कहती है, हेलो प्रोफेसर। चूचू हंसने लगती है, कहती है, तुम्हें ऐसे भी सब पहचान लेंगे, कपड़े तो चेंज किए नहीं, सिर्फ मास्क और चश्मा लगाया, थोड़े ना कुछ बदल जाएगा। वो मास्क हटाकर कहता है, फिर ऐसे ठीक है, और उसे हक कर लेता है। वो झट से हट जाती है, लेकिन वो फिर पकड़ लेता है, कहता है, अब ऐसे ठीक? चूचू कहती है, क्या कर रहे हो? हम कॉलेज में हैं। वो बोलता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसमें क्या बुराई? वो कहती है, मैंने अभी हाँ तो की नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे? वो हंसता है, अभी ना, कभी तो बन ही जाओगी। जब वो खाना खा रही थी, वो कहता है, सारी वेजिटेबल्स ऑर्डर की हैं, कितनी पतली हो गई हो, थोड़ा ये खाओ। वो खाती है तो कहता है, ग्रीन्स भी ले लो, फाइबर और विटामिन मिलेंगे। बार बार खाना देता रहता है, कहता है, इससे प्रोटीन मिलेगा। चूचू कहती है, बस करो, मैं बच्ची थोड़े ना, खुद खा सकती हूँ। वो कहता है, ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो उठकर चली जाती है, कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना। वो सोचता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो उसके पीछे आ रहा था, तभी वो पीछे मुड़ती है, कहती है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो कहता है, कॉलेज का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है ना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक ऑन ऑर्डर कर दूं? चूचू हंसते हुए चली जाती है। सॉन्ग मिस्टर फूचे से बात करने आती है। वो कहता है, मेरा जरूरी काम है, लेकिन सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, प्लीज लास्ट टाइम। पूछती है, तुम उसे अभी तक भूल नहीं पाए ना? वो कहता है, हाँ, मुझे इसे जाने नहीं देना चाहिए था। अगर इसी बारे में पूछना है तो सुनो, मैं चूचू को लाइक करता हूँ। और जाने लगता है। सॉन कहती है, क्या तुमने मुझे जरा सा भी लाइक नहीं किया? वो कहता है, बिल्कुल नहीं। सॉन गुस्से में अंदर का गेट बंद कर देती है, लाइटर ऑन करके कहती है, ठीक। फिर दोनों ऊपर चले जाते हैं। स्टूडेंट्स भागने लगते हैं, आग लग गई है। चूचू सोचती है, दिल में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? इधर सॉन्ग ने हर तरफ ऑनियल छिड़क दिया था, कहती है, एक बार आग लगा लूंगी तो तुम्हें भी हक कर लूंगी, उसके बाद हम हमेशा साथ हो जाएंगे। मिस्टर फूचे समझाने की कोशिश करता है, तुम ये क्या कर रही हो? इससे कुछ ठीक नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। सॉन्ग चिल्लाती है, तुम मुझे थोड़ा सा प्यार क्यों नहीं कर सकते? तभी बाहर से चूचू चिल्लाती है, मिस्टर फूचे, क्या तुम अंदर हो? वो कहता है, तुम बाहर रहो। सॉन्ग से लाइटर छीनकर फेंक देता है। फिर चूचू अंदर आती है, वो उसे पकड़कर हग कर लेता है। चूचू कहती है, पता है मैं कितनी डर गई थी, लगा तुम भी मेरी मॉम की तरह छोड़कर चले जाओगे। सॉन्ग गुस्से में उसे मारने लगी थी, लेकिन मिस्टर फूचे आ गया। चूचू बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुलती हैं। वो पूछती है, मुझे क्या हुआ? वो कहता है, तुम शॉक से बेहोश हो गई थी। वो पूछती है, तुम कैसे हो? चोट लगी? तुम मेरे सामने आ गए थे ना? वो कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सॉन्ग के अटैक से पहले लोगों ने उसे पकड़ लिया। चूचू कहती है, चलो साथ हो जाते हैं। वो खुशी से हक कर लेता है। चूचू सोचती है, पछताने से अच्छा है बहादुरी से सामना करूं, और उसे किस कर देती है। फिर मिस्टर फूचे पकड़कर और ज्यादा किस करता है, इतना तेज कि उसे सांस नहीं आ रही। वो कहती है, हॉस्पिटल में ये सब ठीक नहीं। वो कहता है, क्यों? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, किस करना कानून के खिलाफ थोड़े ना। चलो इस वीकेंड डेट पे चलेंगे। वो कहती है, वीकेंड को तो तेन को एक्स्ट्रा आइसक्रीम देने हैं। वो पूछता है, फिर डेट कब? तभी तेन का कॉल आता है, कहता है, मेरे एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स आए, बाहर ले जाने का प्रॉमिस किया था ना। वो कहती है, ठीक है, ले जाऊंगी। मिस्टर फूचे से कहती है, तुम भी चलना। वो बड़ा खुश हो जाता है। फिर चूचू तेन के लिए टॉय मशीन से टॉय निकालने लगती है, लेकिन निकल नहीं रहा। तभी दूसरा कपल आकर मजाक उड़ाने लगता है, कहते हैं, तुमसे से तो कुछ भी होता है, हटो साइड से। मिस्टर फूचे कहता है, अगर मैं निकाल दूं तो उनके साथ शर्त लगा लेता है। चूचू कहती है, मिस्टर फूचे, जरूरत नहीं। वो कहता है, देखो क्या करता हूँ। एक एक करके ढेर सारी टॉयज निकाल लेता है। वो लोग हार जाते हैं, भागने लगते हैं। चूचू चिल्लाती है, कहाँ भाग रहे हो? अब टॉयज के पैसे दो, जैसे शर्त लगाई थी। वो पैसे देकर चले जाते हैं। चूचू कहती है, अंकल तुम तो मेरे गॉड ऑफ वेल्थ हो। वो पूछता है, इसका क्या मतलब?
वो हंसती है, मतलब बहुत रिच हो। फिर कहती है, इसका मतलब तुम मुझे रिच बना दोगे। वो बोलता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे डांट रही हो। टेन देखकर कहता है, अंकल तुम हमेशा हमारे पीछे क्यों लगे रहते हो। मिस्टर फूचे कहता है, क्योंकि किसी की फिक्र है। टेन कहता है, वो मैं हूँ ना। वो सिर हिलाता है, कहता है, मैं नहीं तो कौन, और चूचू की तरफ देखने लगता है। टेन स्वीट्स खरीदना चाहता है। चूचू कहती है, तुम बच्चों के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो उसे क्लोज करके किस करने वाला था, लेकिन वो पीछे हट जाती है। कहती है, चलो कैरोसेल में चलते हैं। वो लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। चूचू कहती है, तुम्हें पता है मैं बचपन से आज तक कभी एम्यूजमेंट पार्क नहीं आई। अब बड़ी हो गई तो मौका मिल गया। मिस्टर फूचे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें हर साल ले जाया करूंगा। वो कहती है, थैंक यू अंकल। फिर वो बोलता है, मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाऊंगा। लेकिन वो कहती है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। सोचती है, अभी मैं इसके लायक नहीं, मुझे और मेहनत करनी होगी। कैपेबल प्रोफेसर बनना होगा ताकि इसके मैच कर सकूं। वो कहता है, तुम बोझ मत समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो उसे किस कर देती है, लेकिन दूर से हांग देख लेता है। चूचू को अचानक अजीब फील होता है। असल में उसने हांग को देख लिया था, इसलिए घर चलने को कहती है ताकि पहले भाई को चेक कर सके। वो ठीक पाकर चैन की सांस लेती है। भाई कहता है, तुम तो डेट पे गए थे ना, इतनी जल्दी आ गई। दोनों जो खाना लाए थे वो खाने लगता है। चूचू कहती है, कल से तुम स्कूल जाना शुरू कर सकते हो। वो कहता है, तुमने तो कहा था अभी रेस्ट करो। वो सोचती है, हांग को पता चल गया है, मैं भाई को यहाँ रखकर खतरे में नहीं डाल सकती। स्कूल में भीड़ होगी, हांग कुछ न कर पाए। जैसे ही चूचू उठती है, भाई मिस्टर फूचे को बताता है, पिछले 4 सालों में मेरी बहन ने बहुत सहा है। हम उस शहर से भागे थे छुपते फिरे, क्योंकि हमारा अंकल हांग हमारे पीछे पड़ा था। सिस्टर ने ढेर सारी पार्ट टाइम जॉब्स की, बहुत लोगों ने परेशान किया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, सब सह लिया। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखो। इधर चूचू सोच रही थी, हांग को पता चल गया, अब भाई को लेकर चली जाऊं, लेकिन इससे मिस्टर फूचे से दूर हो जाऊंगी। कब तक छुपती रहूं? हांग को पकड़ने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि वो हमें दोबारा हर्ट न करे। तभी मिस्टर फूचे आकर उसे हक कर लेता है। कहता है, मैंने तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रखा, ये सब मेरी गलती है। अगर पहले बहादुरी से तुम्हें रख लेता तो ये ना होता। वो कहती है, गलती तुम्हारी नहीं, मेरा डिसीजन था। दोबारा होता तो भी वही चुनती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना। वो कहता है, तुम कभी बोझ हो ही नहीं, तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब चाहे जो हो सब बताया करोगी, ओके? वो उसे पूरा सच बता देती है। फिर जाते टाइम हांग उसे पकड़ लेता है, पैसे मांगता है। वो क्रेडिट कार्ड दे देती है। कहती है, तुम मेरे अंकल हो, क्यों पीछे पड़े हो? वो कहता है, बचपन में तुम हमारे घर ढेर सारी एग्स खा जाती थी। वो कहती है, वो तो पेरेंट्स लाते थे। वो उसका गला पकड़ लेता है। कहता है, मैं तुम्हारी मॉम का भाई हूँ, मॉम के सारे पैसे मेरे थे, उसने मुझे नहीं दिए, तुम्हें दे दिए। तेरी मॉम बेवकूफ थी, उस पुअर से शादी की, उसके बदले 1 मिलियन भी नहीं लिया, इसलिए मैंने तेरे डैड को मारा। वो उसे मारने लगती है, तुमने मेरे डैड को मारा। हांग डंडा उठाकर मारने लगता है। तभी मिस्टर फूचे आ जाता है, उसे पीट पीट कर भगा देता है। चूचू कहती है, इसने मेरे डैड को मारा। हांग दोबारा अटैक करता है, लेकिन मिस्टर फूचे पकड़कर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। मिस्टर फूचे के कहने पर पुलिस आकर हांग को पकड़ लेती है। असल में ये मिस्टर फूचे और चूचू का प्लान था। चूचू ने कैमरा लगा रखा था। वो वीडियो पुलिस को दे देती है ताकि हांग जेल से बाहर ना आए। डॉक्टर चूचू का चेकअप करने को कहता है, कपड़े निकालो। वो कहती है, अंकल तुम बाहर जाओ। वो कहता है, तुम चाहे जैसी भी बनो, मैं हमेशा लव करता रहूंगा। वो शर्ट उतारती है तो पीठ पर ढेर सारी चोटों के निशान। मिस्टर फूचे कहता है, ये हांग ने किया ना? वो झट से ढक लेती है। कहती है, बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो पीछे से हक कर लेता है। कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हो। वो कहती है, क्या तुम्हें नफरत नहीं होगी? वो बोलता है, जिसे लव करते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता कैसा दिखता है। फिर उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे अपने घर ले आया, उसके कपड़े उतारने को कहता है, लेकिन वो बोलती है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम हमेशा क्या क्या सोचती रहती हो, चिंता मत करो, तुम्हारे पूछे बिना मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे तो बस तुम्हारे दवाई लगानी है। फिर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। पूछता है, दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो कहती है, अब दर्द नहीं हो रहा। ये सुनते ही वो उसे किस कर देता है। बोलता है, मैं तब तक मेडिसिन लगाता रहूंगा जब तक ये चोटें सही से ठीक नहीं हो जाती। फिर वो उसके शरीर को हल्के से छूता है तो वो भी उसे किस कर देती है। मिस्टर फूचे कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किस कैसे करते हैं, यहाँ नहीं होंठों पर करो।
फिर उसे पकड़कर गहरा किस करने लगता है। वो कहती है तुम्हारा फोन बज रहा है, लेकिन वो फोन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर से उसे पकड़कर किस करने लगता है और रुकता ही नहीं। आखिरकार वो बोलती है फोन तो उठा लो, क्या पता इंपॉर्टेंट कॉल हो। वो फोन उठाकर कहता है मॉम आपने सुबह सुबह क्यों कॉल किया। मॉम कहती है मैं क्या अपने बेटे को कॉल भी नहीं कर सकती। अब बता मेरी डॉटर इन लॉ को कब लेके आ रहा है। वो हंसकर कहता है जब वो खुद हाँ करेगी मॉम। मॉम बोलती है मुझे नहीं पता, इस वीकेंड पे ले आ। वो चूचू से कहता है मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, इसके लिए घर जाने लगा था। चूचू नर्वस हो रही थी, बोलती है मैं पहली बार तुम्हारे घर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर जा रही हूँ, कुछ भी साथ में नहीं लाई, खाली हाथ सही नहीं लगेगा। वो कहता है तुम ही सबसे बड़ा गिफ्ट हो मेरे लिए। तभी वहाँ जुई आ जाती है। वो बोलती है क्या तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम्हें इतने टाइम से प्यार हो रहा है, तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड भी मानती हो या नहीं। अगर मुझे पता न चलता कि अंकल तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहे थे तो तुम मुझसे हमेशा सच छुपाने वाली थी क्या। असल में मिस्टर फूचे ने जुई को जानबूझकर बुलाया था ताकि चूचू उसके साथ रहकर नर्वस न हो। जुई कहती है अंकल तुम अंदर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। वो कहता है मेरे बारे में उल्टा सीधा मत बोलना। जैसे ही वो जाता है जुई शिकायत करने लगती है तुम्हारे जाते ही अंकल ने मुझे बहुत परेशान किया, ढेर सारा काम करवाया। लेकिन जैसे ही मिस्टर फूचे आता है वो बोलती है अंकल को तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसने बहुत सालों से तुम्हें ढूंढा है। मिस्टर फूचे अपनी फैमिली से कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ। चूचू हेलो करती है। मॉम कहती है मैंने कब हाँ किया। जुई बोलती है ग्रैंडमा चूचू बहुत अच्छी है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। लेकिन उसकी मम्मी यानी मिस जिंशी उसे चुप करा देती है। मिस्टर फूचे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता आप हाँ करें या ना, मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैं पहले ही इसे एक बार खो चुका था, अब दोबारा नहीं खो सकता। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं सिर्फ इसे ही प्यार करता हूँ। पिछले 4 सालों में मैंने हर सेकंड बहुत मुश्किल से गुजारा है, लेकिन गॉड का शुक्र है कि उन्होंने इसे दोबारा मेरी लाइफ में भेज दिया। अब मैं हमेशा इसे प्यार करूंगा, इसका ख्याल रखूंगा, इसे प्रोटेक्ट करूंगा। मॉम कहती है अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी भी ना हो, घर के वारिस भी ना बनो, तो क्या तब भी तुम इसे चुनोगे। मिस्टर फूचे कहता है माँ मुझे प्रॉपर्टी या पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इसकी फिक्र है। अगर आप मुझे फैमिली से बाहर भी निकाल दे तब भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चूचू कहती है आंटी मुझे पता है मेरी बैकग्राउंड ज्यादा स्पेशल नहीं है, आपकी फैमिली को मुझसे कोई बिजनेस बेनिफिट भी नहीं होगा, लेकिन मैं हम दोनों के बीच के गैप को कम करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि मिस्टर फूचे के लायक बन सकूं। जुई कहती है ग्रैंडमा प्लीज मान जाओ ना, इन दोनों ने कितने सालों से इतना दुख सहा है। लेकिन मॉम हंसने लगती है। मिसेस फूचे कहती है तुमने टेस्ट पास कर लिया। चूचू डरो मत, मैं तो बस इसे चेक कर रही थी कि ये तुम्हें कितना प्यार करता है, मुझे नहीं चाहिए कि आगे चलकर तुम थोड़ा भी उदास हो। चूचू कहती है तो आपको मेरे बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता। मॉम कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। फिर मॉम उससे अपनी फैमिली का वो प्रेशियस ब्रेसलेट गिफ्ट कर देती है। चूचू मना कर रही थी क्योंकि वो बहुत कीमती था, लेकिन मॉम उसे खुद पहना देती है। कहती है अब से फूचे फैमिली को तुम अपना घर समझो। फिर मॉम मिस्टर फूचे से पूछती है तुम दोनों कब से साथ हो, बताओ कब शादी करोगे। मिस्टर फूचे कहता है अभी थोड़ा वेट करना होगा मॉम। मॉम बोलती है क्यों वेट, जल्दी जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ। वो हंसकर कहता है आप क्या अपनी डॉटर इन लॉ को भगा रही हैं। मॉम डरकर कहती है तुझे उसकी फिक्र नहीं है क्या। वो बोलता है आपसे ज्यादा तो है। मॉम खुश हो जाती है, कहती है क्या पता नेक्स्ट ईयर मुझे ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए। चूचू ब्रेसलेट को ही निहार रही थी। बचपन से आज तक उसे कभी ऐसी प्रेशियस चीज नहीं मिली थी, इसलिए वो बहुत ध्यान से देख रही थी। बोलती है पता नहीं मैं इसके वर्ती हूँ या नहीं। मिस्टर फूचे कहता है मेरे बच्चे इसके वर्ती तो हो। वो कहती है 4 साल हो गए, क्या तुम अब भी मुझे बच्चा समझते हो। और ये प्रूव करने के लिए कि वो बड़ी हो गई उसे किस करने लगती है। किस करते करते उसे बेड पे ले आई, उसके कपड़े खोलने वाली थी। वो पूछता है क्या तुम सच में खुश हो और रियल में ये सब करना चाहती हो। वो जैसे ही हाँ कहती है वो अपना चश्मा उतारकर साइड में रख देता है, फिर उसे जोर से पकड़ लेता है और किस करने लगता है। दोनों इतने में खो जाते हैं कि पूरी रात साथ बिताते हैं। सुबह चूचू जब उठती है तो देखती है मिस्टर फूचे ने उसके लिए ड्रेस रेडी करके रख दी है। नोट लिखा है मैं पैलेस में वेट कर रहा हूँ। वो इतनी खुश हो जाती है कि जल्दी से ड्रेस पहन लेती है। पैलेस में उसका इंतजार कर रही होती है, तभी पीछे से कोई आता है। उसे लगता है मिस्टर फूचे होगा, लेकिन वो तो जुई निकलती है। जुई हंसकर कहती है लड़का मिलते ही बेस्ट फ्रेंड को भूल गई क्या। तभी मिस्टर फूचे फूचेलो का बुके लेकर आता है। वो उसे कन्फेस करता है और
रिंग निकालकर प्रपोज करता है। रिंग दिखाते हुए घुटनों पर बैठ जाता है। चूचू हंसकर हाँ कह देती है। वो रिंग उसके फिंगर में पहना देता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों फिर किस करने लगते हैं। जूही शर्मा जाती है और चिल्लाती है, ब्रदर तेन, आंखें बंद कर लो। फिर कुछ टाइम बाद का सीन आता है। मिस्टर फूचे और चूचू की शादी हो चुकी है। अब वो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ बहुत प्यार से जी रही है। तभी अचानक उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। मिस्टर फूचे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? वो मुस्कुराकर बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर फूचे खुशी से पागल हो जाता है, चिल्लाता है, हमारा पहला बेबी होने वाला है। चूचू की प्रेगनेंसी के कई महीने बीत चुके थे। एक दिन वो एक बॉक्स उठाते हुए फिसल जाती है और वो गिर जाता है। अंदर से स्कार्फ निकलता है। वो बताती है, ये वही स्कार्फ है जो तुमने मुझे दिया था। मैंने कभी वापस नहीं किया। पता है, जब मैं घर पर अकेली होती थी तो इसे देखकर तुम्हें बहुत मिस किया करती थी। मिस्टर फूचे हंसता है और कहता है, अरे हाँ, याद आया, मेरी एक थर्ड विश भी तो बाकी थी। वो उसकी बैली पर हाथ रखता है। चूचू कहती है, वो तो तुमने पूरी कर दी, ये भी जल्दी बाहर आ जाएगी। यहाँ तक कि चूचू ने उसकी ड्राइंग और वो स्पेशल कॉइन भी सेफ रखा हुआ था। मिस्टर फूचे देखकर कहता है, अभी इन चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ रहने वाले हैं। और इसी खुशी भरे मोमेंट के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करो, फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।